बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 5% लोगों को सालाना मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का मसला होता है। पाकिस्तान में भी ये डिसऑर्डर बहुत कॉमन है और ज़्यादातर लोग जब उनके साथ मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का मसला होता है तो इसमें अपनी ट्रीटमेंट भी नहीं लेते। इसकी वजह से फिर इसमें मसाइल और ज़्यादा बढ़ते हैं। इसमें दो बुनियादी अलामात हैं, एक डिप्रेस्ड मूड और दूसरा लॉस ऑफ इंटरेस्ट। यानी आपका मूड बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा उदासी महसूस हो सकती है, या जिनके साथ ये डिप्रेशन का मसला होता है उनका किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं पैदा होता। जो रूटीन के रोज़ाना के काम होते हैं उनमें कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, या वो चीज़ें जिनसे हम अपनी लाइफ में इंजॉय करते हैं या प्लेजर हासिल करते हैं उन सारी चीज़ों में हमें किसी तरह का डिप्रेशन के दौरान कोई प्लेजर नहीं महसूस होता और इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। जैसे अपनी जॉब पे जाना, जॉब सेटिस्फेक्शन, एक जॉब पे जाने की खुशी, या अपने जो भी एजुकेशनल अगर कोई इदारा है वहाँ तालीम के लिए जाना, उसमें कोई इंटरेस्ट फ़ील नहीं होता। खाने पीने में, लोगों से मिलने जुलने में, रिश्तेदारों से मिलने जुलने में जो एक इन्जॉयमेंट होती है वो हमें फ़ील नहीं होती। इसके अलावा आपको इसमें एक अजीब सी एम्प्टीनेस यानी एक खालीपना महसूस होता है, जैसे आपकी लाइफ में कोई रंग नहीं, किसी चीज़ में आपका दिल नहीं लगता और आपको बड़ी नाउमीदी सी होती है अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपनी मौत के बारे में, मरने के ख़यालात आते हैं, आखिरत के बारे में आपको ख़यालात आ सकते हैं, और आपकी अपनी लाइफ में, अपनी तालीम में, अपने करियर में, अपने बच्चों में किसी किस्म का ना तो इंटरेस्ट फ़ील होता है, ना ही आपको कोई इनमें उम्मीद नज़र आती है। तो मुख्तलिफ़ लोगों को इसमें मुख्तलिफ़ अलामात हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे लोगों में ये सारी अलामात मौजूद हों, बल्कि मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ अलामात हो सकती हैं। इसके अलावा आपका जो खाने का बिहेवियर है तो उसमें या तो आप बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे या फिर डिप्रेशन के दौरान आप खाना बिल्कुल कम कर देंगे, और इसके नतीजे में या तो आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा या आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह कुछ लोगों को डिप्रेशन के दौरान नींद आना बिल्कुल ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है, और उनको रात को बहुत ज़्यादा थाट्स आती हैं जिसकी वजह से वो सारी रात सो नहीं पाते। और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नींद आना शुरू हो जाती है तो वो 24 घंटे में ज़्यादातर अपना टाइम यानी जो रूटीन की 7-8 घंटे की नींद है उसके अलावा वो तकरीबन 10 से 15 घंटे भी या इससे भी ज़्यादा अपना वक्त सोने में गुजार सकते हैं। तो ये भी एक अलामत हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों का रोने का जी चाहता है या वो रोते रहते हैं, और इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा थकन महसूस हो सकती है, जिस्म में वीकनेस महसूस हो सकती है। और इसमें ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि एक तो ये है कि ये अलामात खुद कोई शख्स बताए अपने बारे में, और अगर वो ख़ुद नहीं बता रहा तो जो दूसरे लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं वो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि इसमें ये मसाइल आ रहे हैं। इसके अलावा शदीद नोयत की एहसास कमतरी का शिकार या शदीद नोयत का गिल्ट जो कि जिसकी असल में कोई वजह भी नहीं होती, तो यानी शर्मिंदगी का एहसास या अपने आप को मोर्ज़ इल्ज़ाम ठहराना किसी भी काम के लिए, तो ये भी इसकी अलामात में शामिल हो सकता है। इसके अलावा सोचने की और कंसंट्रेट करने की जो एबिलिटी है उसमें कमी आ सकती है, यानी आप किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे, आप जो क़ुव्वत फ़ैसला है वो आपकी मुतासिर हो सकती है डिप्रेशन के दौरान। इसके अलावा जिन लोगों को मरने के ख़यालात आते हैं तो बाज़ औक़ात लोगों को जब अपनी ज़िंदगी से उनका दिल उचाट हो जाता है, उनको ज़िंदगी में कोई खुशी महसूस नहीं होती, तो बाज़ लोगों को डिप्रेशन में ज़्यादातर इस केसेस में उनका फिर मरने का जी चाहता है, तो बाज़ लोग बाकायदा सुसाइड का सोचना शुरू कर देते हैं, और बाज़ औक़ात बाज़ लोग सुसाइड की कोई एक आध अटैम्प्ट कर भी लेते हैं। तो हमारे कल्चर में सुसाइड की अटैम्प्ट जो है वो ज़रा थोड़ा कम है हमारी इस्लामिक टीचिंग्स की वजह से, लेकिन बाहर के ममालिक में या दूसरे कल्चर्स में सुसाइडेड अटैम्प्ट्स भी कॉमन होती हैं डिप्रेशन के दौरान। लेकिन हमारे कल्चर में भी ख़ुदकुशी के ख़यालात आना ये एक कॉमन चीज़ हो सकती है डिप्रेशन के दौरान। ये सारी अलामात 2 हफ़्ते से ज़्यादा अगर मौजूद हों और दिन में ज़्यादातर हिस्सा ये अलामात मौजूद रहेंगी, बाज़ औक़ात सारा दिन ये अलामात मौजूद रहेंगी और तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पे ये अलामात मौजूद रहेंगी, तो फिर 2 हफ़्ते के टाइम पीरियड के बाद हम इसको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर डायग्नोस कर सकते हैं। ये देखना भी ज़रूरी है कि ये अलामात किसी मेडिसिन की वजह से या किसी नशा आवर चीज़ की वजह से तो नहीं हो रही। अगर उन चीज़ों की वजह से ये अलामात आती हैं तो फिर इसका ट्रीटमेंट अलग से होगा, या फिर हम हो सकता है कि इसको डिप्रेशन डायग्नोज उस तरीके से ना करें। और इन सारी अलामात की वजह से एक पेशेंट की
लाइफ बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही होती है डिप्रेशन में, उसकी जॉब मुतासिर हो रही होती है, उसकी रूटीन डेली लाइफ घर की मुतासिर हो रही होती है, उसकी फैमिली लाइफ मुतासिर हो रही होती है। इसके अलावा अगर जो तालीमी मैदान में उसमें कुछ कमी आ रही होती है, स्कूल जाने का या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने का दिल नहीं करता, या वहाँ पे आप स्कोर्स अच्छे नहीं दे पाते, तो ये कुछ अलामात हो सकती हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की। बच्चों में इसकी अलामात इरिटेबल मूड की सूरत में आ सकती हैं। बच्चों में डिप्रेशन की अलामात पे मैं इंशाल्लाह अलग से वीडियो बनाऊँगा। अब ये जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, या इसका जब एपिसोड आता है, ये अलामात आती हैं, तो 2 हफ़्ते के बाद हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं, अगर 2 हफ़्ते तक ये अलामात रहती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर किसी को ये अलामात 2 साल या उससे ज़्यादा अरसे के लिए रहती हैं, तो फिर हम उसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर डायग्नोस नहीं करते, बल्कि हम उसे डिस्थेमिया या परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं, और वो एक लॉन्ग टर्म किस्म का डिप्रेशन होता है। आप हमारे चैनल से डिप्रेशन सीरीज़ की प्लेलिस्ट से वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा डिप्रेशन के साथ अगर आपको कभी मैनिक एपिसोड आया हो, कभी भी ज़िंदगी में एक दफ़ा भी, या आपको हाइपोमैनिक एपिसोड आया हो, तो फिर हम उसको डिप्रेशन नहीं बोलते, उसको हम बाइपोलर बोलते हैं। और बाइपोलर की भी 2 इकसाम हैं, और बाइपोलर पे और मैनिक एपिसोड पे या हाइपोमैनिक एपिसोड पे या हाइपोमैनिया क्या होता है, इस पे भी मैंने अलग से वीडियोस बनाई हैं, वो भी आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। अब डिप्रेशन के इलाज के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पे मैं इंशाल्लाह अलग से अलहदा वीडियो बनाऊँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।